दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी एक इंसान के सिर्फ एक जुमले ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? किसी ने तंज़ी अंदाज में कुछ कह दिया, किसी ने आपकी कदर ना की, किसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया, किसी इंसान ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया और फिर आपके दिमाग में एक फिल्म चलना शुरू हो जाती है। आप बार बार उस इंसान और उस लम्हे को सोचते हैं और खास उस इंसान के मुतालिक और भी ज्यादा हसास होते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ आप रिश्ते में हैं। आप बार बार सोचते हैं उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने आखिर क्या गलत किया था, शायद मुझ में ही कोई कमी है। और यूं दूसरों की राय, दूसरों का रवैया और दूसरों के अल्फाज आपके ज़हनी सुकून पर कब्जा कर लेते हैं। फिर हम दूसरे इंसानों पर इल्जाम लगाते हैं कि वो नार्सिसिस्ट हैं, वो गलत हैं, लेकिन अपने रद्द-ए-अमल पर गौर नहीं करते कि हमारा रद्द-ए-अमल हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है। आखिर हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों है? आखिर एक शख्स का मूड मेरी खुशी और उदासी का फैसला क्यों करता है? आज की वीडियो में हम इसी राज को समझेंगे। मैं आपको ऐसे नफ्सियाती असूल बताऊंगा जिनकी मदद से आप आहिस्ता आहिस्ता उस मकाम पर पहुंच सकते हैं जहां लोगों की बातें आपको तोड़ने के बजाय सिर्फ गुजर जाएंगी। आप बेहिस इंसान नहीं बनेंगे बल्कि एक मजबूत इंसान बनेंगे, ऐसा इंसान जिसका सुकून दूसरों के रवैयों पर मुनहसर नहीं होगा। आप उस इंसान से मोहब्बत तो करेंगे लेकिन उस इंसान के गुलाम नहीं बनेंगे। लेकिन इससे पहले हमें एक बुनियादी हकीकत समझनी होगी, आखिर हमें दूसरों की बातें इतनी ज्यादा मुतासिर क्यों करती हैं? नफ्सियात कहती है कि इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत सिर्फ खाना, पानी या रहायश नहीं बल्कि कबूल किया जाना भी है। हम चाहते हैं कि हमें कोई चाहे, हमें पसंद करे, लोग हमारी तारीफ करें, हमारी बात को अहमियत दे, हमें वैल्यू दे। हजारों साल पहले अगर कोई इंसान अपने कबीले से निकाल दिया जाता था तो उसके जिंदा रहने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो जाते थे। इसलिए हमारे दिमाग ने दूसरों की राय को गैर मामूली अहमियत देना सीख लिया। यानी जब आज कोई हमें रद्द करता है, नजरअंदाज करता है या तनकीद करता है तो हमारा दिमाग उसे सिर्फ एक जुमला नहीं समझता बल्कि उसे एक खतरे के तौर पर महसूस करता है। यही वजह है कि एक मनफी तबसरा हमें 10 तारीफों से ज्यादा याद रहता है। लेकिन मसला यहाँ से शुरू होता है जब हम अपनी कदर का फैसला खुद करने के बजाय दूसरों के हाथ में दे देते हैं। फिर हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जीते, हम वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वही करते हैं जिससे लोग खुश होते हैं और ऐसा ऐसा हम अपनी असल शख्सियत खो देते हैं। जरा गौर करें, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम किसी बात पर नहीं कहना चाहते थे लेकिन सिर्फ इसलिए हाँ कह दी क्योंकि आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। कितनी बार आपने अपनी खुशी कुर्बान कर दी सिर्फ इस खौफ से कि लोग क्या कहेंगे और फिर आखिर में ना लोग खुश हुए ना आप। मुझे हमेशा एक बात याद रहती है, अगर आप अपनी इज्जत का पैमाना दूसरों की राय को बना लें तो आपकी खुशी हमेशा उन लोगों के रहमो करम पर रहेगी जिन्हें शायद आपकी खुशी से कोई दिलचस्पी ही ना हो। इसलिए आजादी का पहला कदम ये नहीं है कि लोग बदल जाएं बल्कि यह है कि आप पहचान लें कि आपके सुकून की सबसे बड़ी कैद क्या है। आप कमजोर नहीं है, आप सिर्फ इंसान है। लेकिन अब वक्त आ गया कि आप अपने दिमाग की उस पुरानी प्रोग्रामिंग से आगे बढ़े, क्योंकि असल ताकत इसमें नहीं कि दुनिया आपके साथ हमेशा अच्छा सलूक करे। असल ताकत इसमें है कि दुनिया जैसा भी रवैया इख्तियार करे आप अपना ज़हनी सुकून, अपनी इज्जत नफ्स और अपनी अंदरूनी ताकत कभी ना खोएं। अब सवाल यह कि अगर दूसरों की बातें हमें मुतासिर करती हैं तो उससे निकलने का रास्ता क्या है? पहला और शायद सबसे ताकतवर नफ्सियाती असूल यह है कि आप अपने जज्बात नहीं बल्कि आप उनके जज्बात को महसूस करने वाले इंसान हैं। ये बात सुनने में बहुत सादा लगती है लेकिन अगर आपने सिर्फ वाकया समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। देखें, फर्ज करें किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी। आमतौर पर क्या होता है, गुस्सा फौरन दिमाग पर कब्जा कर लेता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ सख्त होने लगते हैं और फिर बगैर सोचे समझे आप ऐसा जवाब दे देते हैं जिसका बाद में अफसोस होता है। इसी तरह अगर कोई हमें नजरअंदाज कर दे तो फौरन दिल में एहसास कमतरी पैदा होने लगता है। हम सोचते हैं कि शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, शायद अब वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, शायद मेरी कोई अहमियत ही नहीं रही। लेकिन हकीकत यह कि इन लम्हों में आप हकीकत नहीं देख रहे होते, आप सिर्फ अपने जज्बात की आवाज सुन रहे होते हैं। नफ्सियात कहती है कि हर जज्बा एक मेहमान की तरह होता है, वो आता है, कुछ देर रुकता है और फिर चला जाता है। मसला तब पैदा होता है जब हम उस मेहमान को घर का मालिक बना देते हैं। गुस्सा आया और हम खुद गुस्सा बन गए, उदासी आई और हमने खुद को उदासी समझ लिया, खौफ आया और हम अपनी पूरी शख्सियत को खौफ के हवाले कर देते हैं। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आप गुस्सा नहीं है, आप वो इंसान है जो उस वक्त गुस्सा महसूस कर रहे हैं। अब खौफ नहीं है, आप वो इंसान है जो उस लम्हे खौफ का तजर्बा कर रहा है। ये फर्क बहुत छोटा नजर आता है लेकिन यही फर्क ज़हनी आजादी की बुनियाद है। कदीम फलसफियों, खास तौर पर स्टोइक मुफक्किरीन का मानना था कि इंसान की असल ताकत उस वक्त ज़ाहिर होती है
जब वो अपने ज़हन में उठने वाले तूफान को बाहर खड़े होकर देख सके, बजाय इसके कि खुद उस तूफान का हिस्सा बन जाए। जरा एक मंजर अपने ज़हन में लाएं, जरा एक मंजर अपने ज़हन में लाएं। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है, हवा चलती है, लेकिन क्या आसमान खुद बारिश बन जाता है? नहीं, आसमान अपनी जगह कायम रहता है। तूफान आता है और गुजर जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपका ज़हन भी एक आसमान है, जबकि गुस्सा, खौफ, शर्मिंदगी, हसद और बेचैनी सिर्फ बादल है। अगर आप हर बादल को अपनी शनाख्त बना लेंगे तो पूरी जिंदगी मौसम के रहमो करम पर गुजारेंगे, लेकिन अगर आप आसमान बन गए तो हर तूफान गुजर जाएगा और आप अपनी जगह कायम रहेंगे। अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो फौरन जवाब देने के बजाय सिर्फ एक लम्हे के लिए खुद से कहें, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं इस वक्त गुस्से को महसूस कर रहा हूँ। अगर कोई आपको नजरअंदाज करे तो खुद से कहें, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं इस वक्त रद्द किए जाने का एहसास महसूस कर रहा हूँ। ये एक जुमला आपके दिमाग को जज्बात के तूफान से बाहर निकाल देता है, और जब इंसान जज्बात के अंदर से निकलकर उन्हें बाहर से देखने लगता है तब वो उनका गुलाम नहीं रहता। याद रखें, दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जिसे कभी गुस्सा ना आए, बल्कि वो है जिसे गुस्सा आए लेकिन गुस्सा उस पर हुकूमत ना कर सके। और यही वो मकाम है जहाँ से ज़हनी सुकून, खुद एतमादी और हकीकी ताकत का सफर शुरू होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर सामने वाला शख्स जानबूझकर आपको इश्तियाल दिला रहा हो, बार बार आपके जज्बात से खेल रहा हो, तो फिर क्या किया जाए? ऐसी सूरत हाल में मैं आपको एक ऐसी नफ्सियाती तकनीक बताऊंगा जिसे माहिरीन ग्रे रॉक टेक्निक कहते हैं, और जिसकी मदद से आप ड्रामा पसंद और जज्बाती तौर पर लोगों को कंट्रोल करने वाले मैनिपुलेटर अफराद की ताकत को तकरीबन खत्म कर सकते हैं। अब आते हैं उस अहम सवाल की तरफ, अगर सामने वाला शख्स जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाना चाहता हो तो क्या करें? अगर कोई हर बात पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, हर मौके पर तंज करे, आपकी कमजोरियों पर चोट करे, या सिर्फ इसलिए कि आपको छेड़े कि वो आपका रद्द-ए-अमल देखना चाहता है, तो फिर क्या खामोश रहना कमजोरी नहीं है? नहीं, बाज़ औक़ात खामोश रहना ही सबसे बड़ी जहानत होती है। नफ्सियात में एक मशहूर टेक्निक है जिसे ग्रे रॉक टेक्निक कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों के सामने खुद को एक आम पत्थर की तरह बना लो, ना दिलचस्प, ना जज्बाती, ना रद्द-ए-अमल देने वाला। सोचें, अगर कोई आग जलाना चाहता हो लेकिन उसे लकड़ी न मिले तो आग कितनी देर जल सकती है। बिल्कुल इसी तरह बहुत से लोग आपके जज्बात से अपनी ताकत हासिल करते हैं। उन्हें आपका गुस्सा पसंद होता है, उन्हें आपकी सफाइयां पसंद होती हैं, उन्हें ये अच्छा लगता है कि आप हर इल्जाम का जवाब देते हैं, क्योंकि जब आप मुसलसल अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं तो असल में ताकत आपके हाथ से निकलकर उनके हाथ में चली जाती है। यही वजह है कि जज्बाती तौर पर लोगों को कंट्रोल करने वाले अफराद हमेशा ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो हर बात पर फौरन रद्द-ए-अमल दे, लेकिन जब उन्हें आपकी तरफ से सिर्फ सुकून, मुख्तसर जवाब और बेनियाजी मिलती है तो उनका पूरा खेल खत्म होने लगता है। फर्ज करें कोई शख्स तंज़ी अंदाज में कहता है, लगता है आजकल तुम खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो। आमतौर पर लोग फौरन वजाहत देना शुरू कर देते हैं, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, असल में तुमने मुझे गलत समझा, और फिर आधे घंटे की बहस शुरू हो जाती है। लेकिन एक ज़हनी तौर पर मजबूत इंसान सिर्फ मुस्कुरा कर कहता है, हो सकता है तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो, बस न बहस, न सफाई, न जज्बाती रद्द-ए-अमल, क्योंकि उसे मालूम है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। एक और मिसाल देखें, फर्ज करें किसी ने आपके मैसेज का जवाब जानबूझकर देर से दिया ताकि आप बेचैन हो जाएं। अगर आप बार बार मैसेज करें, कॉल करें या पूछते रहें क्या हुआ, क्यों जवाब नहीं दे रहे हो, खैरियत है, तो आपने अपनी बेचैनी उसके सामने ज़हर कर दी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में मसरूफ रहें, अपने काम पर तवज्जो दें और जरूरत के मुताबिक ही जवाब दें, तो सामने वाले को एहसास हो जाता है कि वो आपके जज्बात को अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। याद रखें, ये तकनीक किसी को सजा देने के लिए नहीं है, ये इंतकाम लेने का तरीका भी नहीं है, और ना ही ये कोई मैनिपुलेशन की टेक्निक है, बल्कि ये अपनी ज़हनी तवानाई को महफूज रखने का एक असूल है। हमारा चैनल वारिस की बात हमेशा एक चीज सिखाता है कि हर जंग जीतना कामयाबी नहीं, बल्कि गैर जरूरी जंगों से बच जाना असल कामयाबी है। क्योंकि लोग आपसे बहस जीतना नहीं चाहते, वो सिर्फ आपका सुकून छीनना चाहते हैं, और जिस दिन आपने ये समझ लिया उसी दिन आप उनकी पहुंच से बाहर हो जाएंगे। लिहाजा अगली बार जब कोई आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश करे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछे, क्या ये शख्स वाकई मेरे वक्त, मेरी तवनाई और मेरे ज़हनी सुकून के काबिल है? अगर जवाब नहीं है तो फिर खामोशी इख्तियार करें, मुस्कुराएं और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे ताकतवर जवाब को जवाब ना देना ही होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है, खामोश रहना हर मसले का हल नहीं होता। कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ नजरअंदाज करना काफी नहीं होता, बल्कि अपनी हदूद मुतय्यन करना भी जरूरी होता है। और अब हम इसी बारे में बात करेंगे।
कि ना कहना खुदगर्जी नहीं बल्कि अपनी इज्जत नफ्स और ज़हनी सुकून की हिफाजत है। अगर तुम वाकया एक बेफिक्र, मजबूत और ज़हनी तौर पर आजाद इंसान बनना चाहते हो तो आज के बाद अपनी जिंदगी को सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। पहला, वो चीजें जो तुम्हारे इख्तियार में, और दूसरा वो चीजें जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। जरा सोचो, क्या तुम लोगों की सोच बदल सकते हो? क्या तुम किसी को मजबूर कर सकते हो कि वो तुम्हें पसंद करे? क्या तुम माजी को बदल सकते हो? क्या तुम हर इंसान के रवैये को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप मुल्की हालात ठीक कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां उन्हीं चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में गुजरती है जिन पर हमारा कोई इख्तियार ही नहीं होता। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें समझे, हर कोई हमारी इज्जत करे, हर कोई हमारे साथ इंसाफ करे, हर कोई हमें अच्छा समझे, हमें वैल्यू दे, हमें इज्जत दे। और जब ऐसा नहीं होता तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन ज़हनी सुकून का राज ये नहीं है कि दुनिया बदल जाए, बल्कि ये कि तुम अपनी तवज्जो वहां से हटा लो जहां तुम बेबस हो और वहां लगा दो जहां तुम वाकई ताकत रखते हो। तुम दूसरों के अल्फाज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने जवाब को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। तुम किसी को छोड़कर जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन खुद को संभालने का फैसला जरूर कर सकते हो। तुम हर मसले को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हर मसले के सामने अपने रवैये का इंतखाब जरूर कर सकते हो। और यही वो लम्हा है जहां एक आम इंसान और एक ज़हनी तौर पर मजबूत इंसान के दरमियान फर्क पैदा होता है। क्योंकि मजबूत इंसान रद्द-ए-अमल नहीं देता, वो इंतखाब करता है। लेकिन सवाल यह है कि जब अचानक गुस्सा आ जाए, दिल टूट जाए या कोई ऐसी बात सुनने को मिले जो बर्दाश्त से बाहर हो, तब खुद पर काबू कैसे रखा जाए? इसके लिए एक बहुत सादा मगर इंतहाई ताकतवर असूल याद रखो। रुको, सांस लो, सोचो, फिर फैसला करो। अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, फौरन जवाब मत देना। चंद सेकंड के लिए खामोश हो जाओ, एक गहरा सांस लो, अपने आप से पूछो, मैं इस वक्त जो करने जा रहा हूँ, क्या 1 घंटे बाद मुझे यही सही लगेगा? क्या ये जवाब मेरे वकार के मुताबिक है या सिर्फ मेरे गुस्से का नतीजा है? यकीन मानो, सिर्फ चंद सेकंड तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर रिश्ते एक लम्हे के गुस्से में टूटते हैं, ज्यादातर फैसले एक लम्हे की बेसब्री में गलत होते हैं, और ज्यादातर पछतावे उन्हीं चंद सेकंडों की जल्दबाजी का नतीजा होते हैं। इसलिए याद रखो, ताकतवर वो नहीं जो फौरन जवाब दे दे, ताकतवर वो है जो जवाब देने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी खामोश रहने का इंतखाब करे। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, दुनिया में हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हें गलत कहेंगे, तुम पर तनकीद करेंगे, तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, तुम्हें वैल्यू नहीं देंगे, तुम्हारी बात को अहमियत नहीं देंगे, और शायद कभी तुम्हें वो मकाम भी ना दें जिसके तुम हकदार हो। लेकिन अगर तुमने अपनी खुशी, अपनी इज्जत नफ्स और अपना सुकून उन लोगों के हाथ में दे दिया तो फिर तुम कभी आजाद नहीं हो सकते, कभी इज्जत नहीं पा सकते। याद रखो, सुकून उस दिन नहीं मिलेगा जब सब लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। सुकून उस दिन मिलेगा जब तुम्हें सबकी पसंद की जरूरत खत्म हो जाएगी, जिस दिन तुमने अपनी कदर खुद पहचान ली, जिस दिन तुमने अपने जज्बात पर हुकूमत करना सीख लिया, और जिस दिन तुमने हर गैर जरूरी बहस, हर फजूल राय और हर मनफी इंसान को अपनी ज़हनी दुनिया से बाहर निकाल दिया, उसी दिन तुम वाकया आजाद हो जाओगे। इसलिए आज से एक फैसला करो, हर बात दिल पर नहीं लेनी, हर इंसान को जवाब नहीं देना और हर जंग नहीं लड़नी। क्योंकि बाज़ औक़ात जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अपने ज़हनी सुकून को बचा लेना होती है। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह इंसानी नफ्सियात, ताल्लुकात और शख्सियत साजी के ऐसे राज आसान उर्दू में आप तक पहुंचाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ज़हनी सुकून को सबसे ज्यादा कौन सी चीज मुतासिर करती है। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ, उसका पर्सनली जवाब देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कहानी किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बदलने का सबब बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो दुनिया को बदल दे, बल्कि वो है जो अपने अंदर के तूफान पर काबू पाना सीख ले।